अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शाइनाज डायरी 2.0 में। और आज की कहानी का शीर्षक है अतीत का साया पार्ट 3। उनके मुख से अविरल का नाम सुनते ही सुमन को जैसे बिजली का झटका लग गया था, परंतु उसके बारे में और अधिक जानने की इच्छा तीव्र हो गई थी। सुमन ने अविरल की फैमिली के बारे में पूछ लिया। कवि की माँ ने बताया, प्रोफेसर अविरल के साथ एक बड़ा हादसा हो गया था। उनके माँ बाप ने उनकी शादी उनकी बिना मर्जी के एक कम पढ़ी लड़की से कर दी, जिसे अमेरिका बुलाना उतना ही असंभव था जितना उनका भारत जाना। तो उन्होंने उसकी कमी एक अमेरिकी लड़की से शादी करके पूरी कर दी। पर उसे अविरल रास नहीं आए और वह उन्हें छोड़कर किसी और हिंदुस्तानी के साथ चली गई। तब तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। यह तो हमारे जैसे कुछ भारतीय लोगों ने सहारा दिया जो वह संभल पाए, और आज इतने जाने माने वैज्ञानिक हैं, पर फिर उन्होंने ना शादी की ना ही भारत जाने का नाम लिया। कहते हैं भारत में मेरा अब है ही कौन। उन्होंने तो भारत से यहाँ पढ़ने आए विद्यार्थियों को ही अपना सब कुछ मान लिया है। इससे ज़्यादा सुनने की क्षमता सुमन में ना थी। जैसे तैसे समय काटकर वह आनंद के साथ वापस आई तो उसका मन अमेरिका से उचट गया। वह शीघ्र ही भारत वापस जाना चाहती थी। आनंद के बहुत जिद के बाद भी अब वह वहाँ नहीं रहना चाहती थी। फिर शादी पर आने का वादा कर वह जैसे तैसे भारत वापस आ गई। आज पहली बार उसे अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा था और सोच रही थी कि क्या वह अब भी अतीत को भुलाकर भविष्य की कल्पना कर पाएगी। शायद कभी नहीं। अब उसे अतीत के इसी साय के साथ जीना पड़ेगा। उधर अविरल के यूरोप से लौटने के बाद आनंद से मुलाकात हुई तो बातों बातों में अपनी माँ के अमेरिका आने की सूचना ही नहीं, बल्कि अपना कवि और अपनी माँ का फोटो जो उसके पर्स में था उन्हें दिखाया। इतने समय बाद भी सुमन का चेहरा पहचानने में उन्हें देर न लगी। फिर भी शायद वह नहीं है, यह सोचकर अविरल को उसकी माँ के बारे में सब कुछ जान लेने की इच्छा प्रतिबल हो गई। किसी के अंदरूनी मामलों में रुचि न होने के स्वभाव के विपरीत अविरल अपने अतीत की वेदना को ना छुपा सका और उसने प्रश्नों की छड़ी लगा दी। आनंद कहता रहा, सर, अगर आप मेरी माँ से मिलते तो आपको पता लगता कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। जैसे जैसे आनंद अपने वह माँ के पन्ने पलट रहा था, अविरल आत्मग्लानि में डूबता जा रहा था। सुनते सुनते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आनंद कुछ समझ नहीं पाया तो पूछ बैठा, सर, आप क्यों रो रहे हो? तुम्हारी माँ की कहानी ही कुछ ऐसी है कि आंसू निकल पड़े, अविरल ने संभलते हुए कहा। बात वहीं खत्म हो गई, पर अविरल बहुत बेचैन हो उठा। वह समझ गया था कि बिना सुमन से मिले उसे चैन नहीं मिलेगा। उसने भारत जाने का निश्चय कर लिया। उसने आनंद से कहा, मुझे भारत जाना है, तुम अपनी माँ का पता भी दे दो, हो सके तो मैं उनसे भी मिलूँगा। फिर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि अविरल यह अनुमान ही नहीं कर पाया कि वो कब और कैसे सुमन के पास पहुंच गया। सुमन अविरल से परिचय पाकर हैरान रह गई और उसके मुंह से निकल गया, आप और यहाँ? अविरल से कुछ कहते ना बना और वह उसे गले लगाकर रोने लगा। वह कहता जा रहा था, सुमन, मैं तुमसे अब माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ, पर प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। तुम जैसी पत्नी के साथ इतना अन्याय जिसे कोई भी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं इस आशा से आया हूँ कि तुम मुझे क्षमा कर दोगी। सुमन उसके सीने से लगकर जैसे सब कुछ भूल गई हो, वो कहती जा रही थी, मैंने आनंद के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है और आपने अपना। मुझे उसने सब बता दिया है कि आपने शुरू में पढ़ाई और रहने में उसकी कितनी मदद की, वरना क्या वह वहाँ न टिक सकता था।
आखिर हमारा अपनी संतान के प्रति कर्तव्य ही तो सर्वोपरि है, जिसे हम दोनों ने बखूबी निभाया, चाहे जाने में या अनजाने में। आप खुद को गुनहगार न समझे। अविरल सोच ही नहीं पा रहा था कि क्या कोई औरत सुमन जैसी भी हो सकती है। अविरल बोला कि अगर तुम चाहोगी तो तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार कर उसी समाज के सामने ले जाऊंगा जहां मैंने तुम्हारा अपमान किया था। आशा है तुम मुझे प्रायश्चित का मौका ज़रूर दोगी। सुमन कुछ सोच नहीं पा रही थी कि वह क्या करे, पर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अतीत का साया पीछे छूटता जा रहा है और लग रहा है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। Thank you. Do like, comment, share and subscribe my channel for more stories. Please support me.